उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें जीतकर लहराया परचम। मुख्यमंत्री ने भाजपा के प्रति विश्वास जताने के लिए मतदाताओं का आभार जताया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत से आंकड़ा पार किया और एनडीए को 125 सीटों पर मिली जीत। एनडीए के खेमे में दिखा जश्न का माहौल। प्रदेश में विधान परिषद चुनावों के लिए नामांकन जारी और अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री वर्चुअल करेंगे दीपदान। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का झंडा बुलंद किया है और 7 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी को मात्र 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में बुलंदशहर, फिरोजाबाद की टुंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर की घाटमपुर, देवरिया और अमरोहा की नौगावा सादात सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। जौनपुर की मल्हनी सीट समाजवादी पार्टी के ही खाते में गई। उपचुनाव की मतगणना को लेकर कल दिन भर उत्साह बना रहा। खासतौर पर कानपुर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ और जौनपुर की मल्हनी सीट पर मतगणना के हर चरण के बाद स्थिति बदलती रही, लेकिन बाद में उपचुनाव के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाते हुए सत्ताधारी योगी सरकार पर अपना विश्वास जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सबको आपकी विजय पर पुनः ढेरों बधाई। ये जन कल्याण हमारा मंत्र, जन कल्याण ही हमारी प्रतिज्ञा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और आपके विश्वास की जीत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जीत प्रदेश के दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं और युवा साथियों की भी जीत है और ये नए उत्तर प्रदेश की जीत है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। विधानसभा की सभी 243 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और एआईएमआईएम, बसपा और दूसरे दलों को 8 सीटें मिली है। चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। भाजपा को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया है। आज बिहार ने दुनिया को फिर से बताया है कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। रिकॉर्ड संख्या में बिहार के गरीब, वंचित और महिलाओं ने वोट भी किया और आज विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला भी सुनाया है। बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ बता दिया कि वो आकांक्षी है और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। बिहार में 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन को फिर से आशीर्वाद मिलना ये दिखाता है कि बिहार के सपने क्या हैं, बिहार की अपेक्षाएं क्या हैं। बिहार के युवा साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये नया दशक बिहार का होगा और आत्मनिर्भर बिहार उसका रोड मैप है। बिहार के युवाओं ने अपने सामर्थ्य और एनडीए के संकल्प पर भरोसा किया है। इस युवा ऊर्जा से अब एनडीए को पहले की अपेक्षा और अधिक परिश्रम करने का प्रोत्साहन मिला है। बिहार की बहनों बेटियों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग करके दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर बिहार में उनकी भूमिका कितनी बड़ी है। हमें संतोष है कि बीते वर्षों में बिहार की मातृशक्ति को नया आत्मविश्वास देने का एनडीए को अवसर मिला है। ये आत्मविश्वास बिहार को आगे बढ़ाने में हमें शक्ति देगा। बिहार के गांव, गरीब, किसान, श्रमिक, व्यापारी, दुकानदार, हर वर्ग ने एनडीए के सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर भरोसा जताया है। मैं बिहार के हर नागरिक को फिर आश्वस्त करता हूं कि हर व्यक्ति, हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हम पूरे समर्पण से निरंतर काम करते रहेंगे। बिहार में एनडीए की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, जनता का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा विकास, विश्वास और प्रगति की प्रतीक है। बिहार विधानसभा चुनाव और देश के विभिन्न राज्यों के उपचुनावों में भाजपा को मिले अभूतपूर्व समर्थन के लिए जनता को नमन। इन चुनावों में जनता ने जिस उत्साह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की नीतियों में अपना समर्थन जताया, वो सचमुच अद्भुत है।
ये परिणाम न सिर्फ कोरोना के विरुद्ध मोदी सरकार की सफल लड़ाई में गरीब, मजदूर, किसान और युवाओं के विश्वास को दिखाता है, बल्कि देश को गुमराह करने वालों के लिए सबक भी है। बिहार में विकास, प्रगति और सुशासन को पुनः चुनने के लिए प्रदेश के सभी भाइयों बहनों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेषकर बिहार के युवाओं और महिलाओं को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने बिहार में सुरक्षा और उज्जवल भविष्य को चुनकर एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बिहार के हर वर्ग ने फिर एक बार खोखले वादे, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार कर एनडीए के विकासवाद का परचम लहराया है। ये हर बिहार वासी की आशाओं और आकांक्षाओं की जीत है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार जी के डबल इंजन विकास की जीत है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिहार में बहार है, एनडीए का कमाल है। देश भर के चुनावी नतीजों ने फिर से साबित किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे विश्वसनीय नेता हैं। जनता का अपार प्यार और विश्वास उनको मिला है। विधान परिषद के बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लों ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार भी पहुंचे। नामांकन से पहले आयोजित कार्यक्रम में सभी नेताओं ने अपने वक्तव्य के माध्यम से हरि सिंह ढिल्लों में अपना विश्वास जताया। हरि सिंह ढिल्लों ने सभा के बाद कमिश्नरी पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने दावा किया कि एमएलसी के चुनाव में पार्टी की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि बिहार के नतीजे बता रहे हैं कि अब हर चुनाव में भाजपा का परचम लहराएगा। उम्मीदें तो अभी टेलीविजन दिखा रहा है कि बिहार के बारे में पता नहीं क्या क्या लोग कल्पना कर रहे थे। अब सीधा बहुमत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का आ रहा है। जिस प्रकार से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो हमारा मानना है कि योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो भी परिणाम रहेगा सब आशा के अनुरूप रहेगा। डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों एक लंबे समय से यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आज उनका नामांकन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी जो उनकी क्षेत्र है, 9 जनपद हैं, उन सबके स्थानों से प्रमुख कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया है। आज उनका पर्चा दाखिल हो रहा है। माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश हमारे साथ मौजूद है और मैं विश्वास करता हूँ एक भारी बहुमत से ढिल्लों को मतदाता लोग मिलकर चुनने का काम। भारतीय जनता पार्टी पहली बार शीर्षक का चुनाव लड़ रही है और मनसा भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल साफ है। हमारा मनसा बिल्कुल साफ है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है शिक्षक क्षेत्र का और वहाँ प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के चुनकर नहीं जाते थे। तो पहली बार निर्णय लिया गया कि चुनाव लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हैसियत से मैं कहता हूँ जाएंगे तो जितनी भी शिक्षक समस्याएं हैं, चाहे वित्तहीन की शिक्षक समस्या हो, चाहे स्ववित्त पोषित की हो, चाहे महाविद्यालय की हो, ITI, पॉलिटेक्निक, चाहे हायर एजुकेशन की हो, सबको सदन में उठाकर उनका निदान कराएंगे प्राथमिकता के साथ। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे राजेश भाई, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। और बताओ? बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है।
2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री आयसना तथा मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उन्नाव जिले में खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और मौका दिया जाए। श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में राज्य सरकार की इस बात के लिए सराहना की कि भाजपा की सरकार बनने के बाद से खेल और खिलाड़ियों के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं और प्रदेश में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि ऐसी खेल प्रतिभाएं जो संसाधन और पैसे के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उनको उन्नाव जिले में भी चिन्हित करके उन्हें सरकार की ओर से खेल से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व फिट इंडिया मूवमेंट जैसी योजनाओं से प्रेरित होकर बच्चियों को सुरक्षा व स्वावलंबन के लिए जिले के जन सेवा इंटर कॉलेज के प्रांगण में टीचर्स गेम्स वेलफेयर एसोसिएशन व डिफेंस मार्शल आर्ट सोसाइटी के अनुदेशक शिक्षक ब्लैक बेल्ट चैंपियन रमेश सिंह और दिनेश यादव युवाओं के साथ मिशन शक्ति अभियान के तहत छोटी छोटी बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देकर आत्मरक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। मार्शल आर्ट की बारीकियां सिखा रहे हैं ताकि वे समाज में बढ़ रहे अपराधों से अपने आप को सुरक्षित रख सके। मार्शल आर्ट सीख रही छात्राओं ने बताया कि वो मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रही हैं। आज जिस तरीके से पूरे देश में बलात्कार, गैंगरेप व छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में वो मार्शल आर्ट सीखकर कम से कम खुद को सुरक्षित रखेंगी, साथ ही दूसरों की भी मदद कर सकेंगी और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जिला व परिवार का नाम रोशन करेंगी। आजकल जो देश में सर चल रहा है, लड़कियों के साथ गंदी गंदी चीजें, कहीं सुना जा रहा है कि कहीं उनके साथ रेप करके फेंक दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है। इसके लिए हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हैं ये चीजें, और शायद हम आगे चल के कहीं कंपटीशन में जाएं और शायद हम अपने नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकें, तो हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें। ये जो हम मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, ये अपनी आत्मरक्षा के लिए सीख रहे हैं, जिससे हम हमेशा अपनी रक्षा कर सकेंगे और कभी कोई दूसरा परेशानी में होगा उसकी भी मदद कर सकते हैं। फिट इंडिया वगैरह प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, तो उसी के तहत जो है हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है कि जो बेटी के बच्चियों की जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आम घटनाएं, बच्चियों का निकलना मुश्किल हो रहा है, तो हम उनको कुछ ऐसे आत्मरक्षा के गुर सिखाएं जिससे बच्चियां स्वयं जो है अपनी आत्मरक्षा करने के लिए तत्पर हो सकें और मजबूत हो सकें। इस मार्शल आर्ट के द्वारा हमारी जो बालिकाएं सीख करके निपुण हो रही है या डिफेंस अपना सीख रही है, उसके माध्यम से अपने स्वयं का बचाव करना चाहती हैं और स्वयं बचाव कर लेंगी। इसलिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले और डिफेंस मार्शल आर्ट सोसाइटी के तहत हमने इस कार्यक्रम को चालू किया है। भारत में कोविड-19 से जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए देश में अब तक 80,13,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 50,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 से उपचार के बाद ठीक होने वाले लोगों की दर 92.69% हो गई है। वहीं मृत्यु दर घटकर 1.48% पहुंच गई है। डाक विभाग, भारत सरकार और संगम फिलैटेलिक क्लब के संयुक्त तत्वाधान में प्रयागराज के प्रधान डाकघर के सभागार में कोविड-19 पर पहला डाक आवरण जारी किया गया। यह विशेष आवरण कोविड-19 जीतेगा भारत कोरोना वायरस से ठीक होने की दर पर आधारित है। इस विशेष आवरण को पोस्टमास्टर जनरल इलाहाबाद परिक्षेत्र शुभेंदु स्वाइन और प्रवर डाक अधीक्षक इलाहाबाद मंडल संजय डी अखाड़े और डॉक्टर मनीषी बंसल और संगम फिलैटेलिक क्लब के महासचिव एवं गुलरेज के द्वारा जारी किया गया। इस मौके पर आम जनमानस के साथ साथ डाक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए प्रवर डाक अधीक्षक संजय डी अखाड़े ने कहा कि लोगों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता होना बहुत जरूरी है। ये जो आज कोविड-19 पे जो स्पेशल कवर विशेष आवरण का निरूपण और वाहन संगम फिलैटेलिक क्लब और डाक विभाग इलाहाबाद की ओर से किया गया,
माननीय पोस्ट मास्टर जनरल श्री सुवेंदु स्वामी जी के कर कमलों से इसका विमोचन हुआ। इसका उद्देश्य ये है कि जो कोविड-19 की जो हमारे देश में जो रिकवरी रेट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी भी जैसे डॉक्टर मनीष बंसल जी ने कहा कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं है। तो लोगों में जो ढिलाई आजकल हम देख रहे हैं कि लोग मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए आज का ये स्पेशल कवर का विमोचन किया गया। आम जनता के लिए ये संदेश है कि जो है हम जीत रहे हैं और इसको जो है ऐसे ही जिताते रहें, हमें हारने ना पाए, क्योंकि ये एकदम मुख्य चरण में है इस समय सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए जो है इस कवर को जो है स्पेशली कैरिड किया गया, तो मतलब ये कि हम भी इसी तरह से कैरी करते रहें अपनी लड़ाई को, ये रुकने ना पाए और जीत करके ही एकदम लास्ट में विजेता ही बने। आम जनता ने जिस प्रकार से संयम और धैर्य के साथ इस कोविड की महामारी में लड़ाई में अपना सहयोग दिया है और जिसकी वजह से आज हम लोग लगभग 90% रिकवरी रेट पे पहुंच गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम डॉक्टरों को, खासकर पूरे प्रशासन को, शासन को और देश को इसी प्रकार से जनता का सहयोग मिलता रहेगा और दिशा निर्देशों का ईमानदारी से वो पालन करते रहेंगे, जिससे हम निश्चित रूप से कोविड की लड़ाई को जीत के रहेंगे और विश्व में भारत जीतेगा और कोविड को हम हरा पाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की झांसी इकाई द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वामी दयानंद अकेडमी परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से आम जनता को कोविड-19 के बारे में जागरूक करते हुए प्रचार किया गया। योगाचार्य सुरेंद्र शर्मा तथा प्रेमलता शर्मा ने उपस्थित लोगों को योग से कोविड-19 को हराने के उपाय बताए, साथ ही विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया। साथ ही कोविड-19 से संबंधित एक निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने भागीदारी की। लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय की FOB झांसी इकाई द्वारा 10 दिवस का जो ये कोविड-19 विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी के तहत जो योग की जो महत्ता को जताने के लिए कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए योग कितना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो उसी के क्रम में हमने आज यहाँ पे एक योग शिविर का आयोजन किया है, जो कि स्वामी दयानंद अकेडमी परिसर में आयोजित किया गया था। वहाँ पे जो हमारे योगाचार्य हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि कोविड-19 से बचने के लिए किस प्रकार के योग को हम अपना सकते हैं। उन्होंने विभिन्न आसन बताए और उन्होंने अभ्यास भी कराया। कन्नौज जिले के उदयतापुर गांव में रहने वाली महिला सुनीता चौहान ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत समूह बनाकर न केवल अपनी आर्थिक व सामाजिक स्थिति को मजबूत किया, साथ ही 2000 से ज्यादा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनको भी आत्मनिर्भर बनाया। सुनीता पूरे भारत की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। वो अपने समूह में आटा, दाल, चावल, मैदा, कच्ची धनिया की पैकिंग के साथ साथ दीपावली त्योहार में वोकल से लोकल को अपनाकर गाय के गोबर से गणेश लक्ष्मी व दीपक बनाने का काम शुरू किया है। इस काम में वो समूह की महिलाओं को स्वरोजगार के साथ साथ आत्मनिर्भर बना रही हैं। 50 जिले पे सर हम जा चुकी हूँ और हमें प्रदर्शनी मिली, हर जिला पे गए। फिर सर हमने 10 समूह बनाए, 10 समूह बना के हमने अपनी महिलाएं सब तैयार की कि हमारे सर अभी हमारे गांव ग्राम पंचायत की 250 महिला है और हमारे क्लस्टर की 2500 महिला हमसे जुड़ी है। स्वायत्तता समूह में जुड़ी औरतों ने 17 सोलर लैंप योजना की ट्रेनिंग ली और उससे जुड़कर लैंप बनाई और उसमें उनको ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने पर लैंप पे जो लोग लैंप बनाती थी उन्हें 12 रुपये पर लैंप पे मिलता था। इस माध्यम से उनको बहुत ही रोजगार मिला है। जब काम धाम नहीं था तो बहुत मजबूरियां थी कि कैसे अपना घर चलाएं, कैसे राशन पानी है, कैसे मतलब घर गृहस्थी की बहुत से बातें होती हैं, तो इसलिए बहुत तकलीफ थी। और जब से समूह से जुड़े हैं तो तब से हम आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं बढ़े, आगे बढ़े। सब महिला हैं, सब महिलाओं से खूब संगठन अच्छा चलता है। जब से समूह में चल रहे हैं, जब समूह में काम भी करने लगे और समूह से मतलब हमें खूब फायदा मिली है। समूह से मैंने पैसा भी लिया, पैसा उठाया, काम में लगाया, सब कुछ मैंने किया है, हाँ। और समूह से जो काम रोजगार डाल दिया है। लॉकडाउन में अपने ये सब लोग करते रहे और सब बात का मतलब परेशानी नहीं ज़्यादा मिली, अपने थोड़ा बहुत खर्चा पानी चलता रहा यहाँ से और समूह बहुत अच्छा चल रहा है।
आजमगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की लागत कम और आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार के विभिन्न संगठनों द्वारा जिले में निःशुल्क उन्नतिशील बीज और कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आजमगढ़ में कोटवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से निःशुल्क गिरिराज प्रजाति के सरसों के बीज का वितरण किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के लिए खेतों की जुताई के वास्ते निःशुल्क कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किसानों को रबी की फसल के साथ दलहन व तिलहन के क्षेत्र विस्तार के लिए भारत सरकार के राजस्थान सरसों अनुसंधान संस्थान के सहयोग से गिरिराज सरसों के उन्नतिशील बीज का वितरण किया जा रहा है। मैं राहुल सिंह और ये कैपेसिटर निःशुल्क मशीन हमको मिली हुई है विभाग के द्वारा, और पराली जलाने के लिए के रोकने के लिए जो है ये मशीन मिली हुई है। इसके द्वारा बुआई की जाती है और पिछले बार इससे अच्छा रिस्पांस मिला, और जिसको मांग के देखते हुए हम लोगों को यह निःशुल्क दी गई है और निःशुल्क जा रही है। ये जो हमारी जो भारत सरकार द्वारा एक परियोजना चलाई जा रही है इंस्टीट्यूट फसल अवशेष प्रबंधन, इसके तहत हम जो है किसानों को जो है कृषि यंत्र भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हैप्पी सीडर है, मल्चर है, आपका जो है स्रब कटर है, और साथ ही साथ हम लोग जो है ना किसान जैसे आते हैं तो उनको जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं, गांव स्तर पर जाकर के जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। जनपद आजमगढ़ में तिलहन और दलहन के क्षेत्र विस्तार के लिए कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ सतत प्रयासरत है, और इस कड़ी में हम लोगों ने जो सरसों अनुसंधान निदेशालय है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्था है सेवार राजस्थान में, उनके निदेशक महोदय से वार्ता करके और अपने जनपद में किसानों की जो बीज प्रतिस्थापन दर है उसको बढ़ाने के लिए और क्षेत्र विस्तार के लिए तिलहन के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था, और कुछ प्रदर्शन जो सरसों की किस्म है गिरिराज उसके हमको प्राप्त हुए हैं, और वो हम अपने किसान भाइयों को उसके पैकेज एंड प्रैक्टिसेस बताते हुए सरसों की जो बेस्ट पैकेज एंड प्रैक्टिसेस हैं हम लोग उसका प्रदर्शन करवा रहे हैं, और निःशुल्क रूप से जो है हम लोग किसानों को जो बीज वितरण कर रहे हैं। जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ की अपील का असर दिख रहा है। दीपावली त्योहार के लिए लोकल स्तर पर बने सामानों की मांग बढ़ रही है। बाजारों में चाइनीज आइटम नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं मिट्टी कला से जुड़े परिवार खुश दिखाई दे रहे हैं। जिले में कुम्हारों के चेहरों पर रौनक देखी जा रही है। उनके द्वारा जहांनगर में जगह जगह मिट्टी के दिए और बर्तनों की दुकान सजा दी गई है। वहीं कुम्हारों ने बताया कि मिट्टी के बर्तनों के अन्य सामानों की मांग बढ़ी है, जिससे काम बढ़ा है। इलेक्ट्रिक की दुकानों पर भी भारत में निर्मित झालर व लाइट भारी मात्रा में दिख रहे हैं। चाइनीज सामानों से दुकानदार भी परहेज कर रहे हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रमोद कुमार चौधरी ने बताया कि लोग अब स्वदेशी सामानों की मांग करते हैं। उपभोक्ता अविनाश कुमार ने कहा कि स्वदेशी सामान के इस्तेमाल से दुकानदारों के साथ साथ देश का भी आर्थिक विकास होगा। इधर दीपावली के सीजन का समय है और हमारे प्रधानमंत्री की अपील को लोग अमल में ला रहे हैं। मतलब इंडिया में यूनिट बहुत सी इधर लॉकडाउन के दरमियान भी प्रधानमंत्री की उस चीज़ को लोग अपील में ले आए और बहुत सी फैक्ट्रियां लग गई जो इंडियन झालर इलेक्ट्रिकल में या बहुत सी चीज़ों में, हर चीज़ों में अब इंडियन बनने लग गया, भारत में निर्मित होने लग गया। से ही अपील करते हैं कि भाई जो मिट्टी के दिए हैं और जो भारत में बन रहे हैं उसको इस्तेमाल में लाएं, अमल में लाएं। बढ़िया है। पहले दिया हमारी कम बिकती थी, अब सरकार ने लोकल जो कर दिया है उसमें हमारा अच्छा इस वक्त बिक्री हो रही है और हम कौशल विकास का ट्रेनिंग कर चुके हैं। हमारा पूरा परिवार मिट्टी पर ही निर्भर है, इसी से हमारा व्यवसाय चलता है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। इसी से सरकार हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हम कुम्हारों के लिए। इसलिए हम अपने सरकार मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का एक मुहिम चलाया है, उसके तहत आज के दिन स्वदेशी चीज़ों की मांग मार्केट में बढ़ी हुई है, जिससे हमारे दुकानदारों का भी विकास हो रहा है और उनके परिवार का भी भरण पोषण हो रहा है। अयोध्या में होने वाला दीपोत्सव इस बार खास होगा। इस बार अयोध्या में एक दिया मेरा भी अभियान के तहत एकत्र किए जा रहे हैं।
नगर निगम ने इन दीपों को जलाने की व्यवस्था करेगा और अयोध्या में 13 नवंबर को आयोजित होने जा रहे दीपोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए नगर निगम प्रशासन प्रयासरत है। एक दिया मेरा भी अभियान के तहत गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश सहित 8 प्रदेशों से अब तक 70,000 दीप एकत्रित किए जा चुके हैं। इंदौर, जयपुर, नागपुर, गाजियाबाद, अहमदाबाद, देहरादून, मुंबई, चेन्नई समेत कई महानगरों से दीप बड़े पैमाने पर आए हैं। ये सभी दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने विशिष्ट घाट चयनित किए हैं। इस बार अयोध्या में 5.5 लाख दिए जलाने की योजना है। राम मंदिर के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पहली वर्षगांठ पर सरयू के तट से लेकर मठ मंदिरों तक दिए की कतार लगी रहेगी। श्री राम जन्मभूमि, राम की पैड़ी, सरयू घाट और रामकथा पार्क में दीपोत्सव को लेकर उल्लास है। विद्या भारती द्वारा संचालित संस्थान भी कोरोना संक्रमण काल में छात्रों को डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा देने के अपने प्रयास में सफल साबित हो रहे हैं। इस समय जब विद्यालय बंद हैं, तब बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के साथ जुड़कर काम करने का अभिनव प्रयास है। इस अवसर पर एक सेमिनार में बोलते हुए विद्या भारती के पदाधिकारी सौरभ मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में इस तरह की शिक्षा देने का प्रयास किया गया है, जिससे छात्रों का पाठ्यक्रम भी पूरा किया जा सके और उनको सुरक्षित भी रखा जा सके। कोरोना काल में जब ये महसूस किया गया कि विद्यालय नहीं चलाए जा सकते हैं, क्लासेज नहीं हो सकती हैं, उस समय विद्या भारती ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को डेवलप करने पे पूरा जोर लगाया और लगभग 3 से 4 महीने के अंदर हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया जो पूर्णतः स्वदेशी है, जिसमें किसी तरह के विदेशी प्लगइन्स का उपयोग नहीं किया गया। इसका सर्वर भारतवर्ष में ही है, हमारा डेटा पूरा सुरक्षित है और किसी भी तरह का इस पर संकट नहीं है। विद्या भारती इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपूर्ण क्लासेज चला रही है। वास्तव में ये एक वर्चुअल स्कूल है। जैसे विभिन्न विश्वविद्यालय जूम में, गूगल क्लासेज में इसके माध्यम से पढ़ाई करके और ऑनलाइन टीचिंग का दावा कर रहे हैं, वैसा हमारे ऐप में नहीं है। हमारा ऐप पूर्णतः एक वर्चुअल स्कूल है, जिसमें बच्चे की अटेंडेंस लगाने से लेके और उसके एग्ज़ाम लेने और रिपोर्ट डिक्लेयर करने तक, रिपोर्ट कार्ड देने तक संपूर्ण व्यवस्था इंटीग्रेट की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना जहां एक तरफ लोगों को छत मुहैया करा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके सपनों को भी साकार कर रही है। गरीब की जिंदगी 2 वक्त की रोटी और बच्चों की शिक्षा व परिवार चलाने में कब निकल गई उसे पता ही नहीं चल पाता और अपनी छत का सपना सपना ही रह जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना उनके सपनों को तो साकार कर ही रही है, साथ ही सरकार के प्रति उनकी आस्था व निष्ठा को भी बढ़ा रही है। रायबरेली में ऐसे ही अंजू व शिल्पी शर्मा है, जिन्हें इस दिवाली में घर का तोहफा मिला है। उनका अपने घर में इस दिवाली में दीपक जलाने का सपना प्रधानमंत्री जी ने साकार किया है। शिल्पी समूह से जुड़ी हैं और आवास योजना से मिले मकान में समूह से पैसा लेकर उसे और बड़ा बनवा लिया है। आज वो अपने पति के साथ परिवार चलाने में हाथ बटा रही हैं। शिल्पी के समूह के अध्यक्ष स्नेहलता ने बताया कि आवास योजना मिलने के बाद शिल्पी मकान को अपने हिसाब से थोड़ा और बड़ा बनवाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने समूह से मदद ली है। जो हमारे पास छत नहीं थी, छत में नहीं, इतना कमाई नहीं थी मेहनत मजदूरी में कि हम छत डरवा लें, छत में रह लें और बच्चन को खवाएं या खाना कपड़ा देखें और या पढ़ाई का देखें या छत को देखें। और मोदी जी ने हमको जो है दीपावली में गिफ्ट दिया है छत रहने के लिए। अब इसको साफ सफाई कर रहे हैं, इसी में आके हम दीपावली मनाएंगे और इसी के लिए लाभ मोदी जी का हम उठाए हैं। मेहनत मजदूरी में हम नहीं बनवा पाते थे। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से एकदम धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर हम जिस परिस्थितियों में गुजरे हैं कि एक झोपड़ी बनाकर रहते रहे थे साहब, और मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चे पाल रहे थे सर, तो आवास हमें मिला। इसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं साहब। नहीं, अगर ये आवास ना मिलता तो आज भी हमें छत नहीं मिलती और उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह की महंगाई में हम छत डला पाते सर। मैंने चाहा कि थोड़ा सा और बेहतर अच्छा ही मकान बनवा लूं, लेकिन मेरे पास उतना पैसे का बजट नहीं था। लेकिन समूह से मैंने ले लिया, धीरे धीरे करके मैं समूह से सारा पैसा समूह का भर दूंगी। और मोदी जी ने मुझे दीपावली के लिए तोहफा दिया है, मोदी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ।
है। इस समय दिवाली में वो अपने घर में गृह प्रवेश करेंगी और ये दिवाली का तोहफा उनके लिए हो गया है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया है। उनके घर वाले, उनके बच्चे बहुत ही खुश हैं और मोदी जी की बार बार प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने हम पूरी लाइफ में न बना पाते अपना घर और हमारी कई पीढ़ियों के लिए ये हमारे लिए एक तोहफा हो गया है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। बिहार में मतगणना जारी। एनडीए और आरजेडी में कांटे की टक्कर। कोविड-19 की सतर्कता के चलते मतगणना का काम धीमा। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा का पलड़ा भारी। ताजा समाचारों में 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा आगे। प्रदेश में विधान परिषद चुनावों के लिए नामांकन जारी। बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भाजपा की जीत का किया दावा। और बुंदेलखंड में बालिकाओं को सुरक्षा और स्वावलंबन का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। चित्रकूट में मार्शल आर्ट सीखकर बेटियां खुद सुरक्षित रहने के साथ ही खेल में भी नाम करेंगी रोशन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।